हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर पुलकेश शर्मा। तो आपका नीट 2025 का रिजल्ट आ चुका है। आपने अपने स्कोर पे क्या आपकी ऑल इंडिया रैंक आई है वो आपने देख ली होगी। अभी ऑल इंडिया कोटा में किस रैंक तक, किस स्कोर तक आपको गवर्नमेंट एमबीबीएस की सीट मिल सकती है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही आपको 85% स्टेट कोटा में किस तरीके से चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है उसके बारे में अपन बात करेंगे। सबसे पहले ये कुछ स्कोर्स हैं जो हमको हमारे स्टूडेंट्स ने बताया कि उनके इस स्कोर पे ये ऑल इंडिया रैंक आई है, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग सके उसके बारे में मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले अगर बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 1 आपकी आई है 686 के स्कोर पे, जो आपको डिफरेंट लाइव सेशन में भी मैंने बताया था कि एक कोचिंग है जिससे 686 आ रहा है, उससे ज़्यादा कहीं भी सुनने को नहीं मिल रहा है। तो वो ही स्टूडेंट था जिसकी रैंक 1 है, उससे ज़्यादा स्कोर किसी का इंडिया में आपको देखने को नहीं मिला। 686 पे आपकी ऑल इंडिया रैंक 1 आई है। अगर मैं बात करूँ कट ऑफ की, तो कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। बहुत दिन से लाइव सेशन जो हम करते थे, वीडियो मैंने बनाए, उसमें मैंने आपको क्लियरली मेंशन करा था, ये वीडियो आप देख सकते हो। सबसे पहले तो मैंने टाइटल रखा था कि जो सरकारी एमबीबीएस की कट ऑफ है, कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत बच्चों को गलत कट ऑफ बता रहे हैं ना, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट बच्चों को गलत कट ऑफ बता रहे थे। और मैंने बहुत ही स्ट्रांगली आपको बोला जो आपकी कट ऑफ जाएगी वो इसी रेंज के बीच में जाएगी, 525 से 530 के बीच में। आप डेट देख सकते हो, 1 जून का ये वीडियो है। आप यूट्यूब पे लाइव सेशन अटेंड करते होगे तो मैंने हमेशा आपको ये रेंज बताई है। बहुत सारी हेट मुझे इस वजह से मिली कि आप इतना ज़्यादा कट ऑफ बता रहे हो। बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर्स जो कट ऑफ बता रहे हैं 490 बता रहे हैं, 500 बता रहे हैं। बड़ा से बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, सभी इंस्टीट्यूट ने 500 से नीचे बताई या 500 के आसपास कट ऑफ बताई, और बच्चों को बिल्कुल एक तरीके से फेक होप्स दी, जिसकी वजह से आज बच्चों को थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट भी हो रही है, क्योंकि वो अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे थे अपना रिजल्ट। हमने हमेशा हेट को साइड में रखते हुए, क्योंकि एक्चुअल कट ऑफ बताते थे तो बहुत ज़्यादा हेट मिलता था कि इतना पेपर डिफिकल्ट है, ऐसा चीज़ है, इतना ज़्यादा कट ऑफ नहीं जा सकता। पर हमने एनालिसिस करा हुआ था, 6 साल से हम कट ऑफ का एनालिसिस कर रहे हैं, और नीट 2024 को छोड़ के 2024 में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कट ऑफ हाई चले गया था, उसमें भी सबसे ज़्यादा प्रेडिक्ट किया था, 630-35 प्रेडिक्ट किया था, तो फिर भी उससे ज़्यादा चलेगा, 652 चले गया था। उसके अलावा हर साल कट ऑफ सेम रहा है। इस बार भी आप देख सकते हो 525 से 530 एक्सपेक्ट करा था, इसी रेंज के बीच कट ऑफ निकला है। क्या कट ऑफ जाएगा वो मैं आपको बताता हूँ, पर आपको एक चीज़ समझना ज़रूरी है। अगर आपका बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट है या फिर आपके पास नंबर्स में आप बड़े हो, तो उन पे आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि लाइफ आपकी है। जितना बड़ा इंसान होता है वो खुद उतना कम एनालिसिस करता है, वो डिपेंड रहता है टीम के ऊपर। टीम जो डाटा बताती है वो आपको एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके बता दिया जाता है, जिसके रिगार्डिंग मैंने ये वीडियो बनाया था। 1 जून का वीडियो आप जाके देखोगे, इसी रिगार्डिंग था कि बिल्कुल फेक चीज़ें बताई जा रही हैं। मेरे पास बहुत सारे बच्चे कनेक्टेड थे, हमको पता रहता है कि किस तरीके की सिचुएशन चल रही है, कहाँ पे जा सकती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसलिए मैं आपको इस बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि आप आगे जाके भी बिल्कुल किसी फेक चीज़ में ना पड़ जाओ। क्योंकि अभी रिजल्ट आया, आपको कौन सा कॉलेज मिलेगा, किस तरीके की चीज़ें डिसाइड होंगी, वो आपकी काउंसलिंग पे डिपेंड करेगा, जो कि आपकी 2 से ढाई महीने चलेगी। अक्टूबर तक आपकी काउंसलिंग चलेगी। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है कि कौन सी चीज़ें सही है, वो आपको जानना ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे पहले स्कोर पे मैं बात करूँ तो 588 पे 2500 के आसपास रैंक आई है। यही रैंक एग्जैक्टली मैंने आपको हर लाइव सेशन में बताई थी, इस रेंज में आपकी ये रैंक आएगी। 567 पे आपकी लगभग 6000 रैंक आई है। 557 पे आपकी 9500 के आसपास रैंक आई है। 542 पे आपकी 16000 के आसपास रैंक आई है। और 526 में आपकी 26800 रैंक आई है। भीड़ देख सकते हो आप, इस स्कोर के बीच में ऑलमोस्ट आपके 11000 बच्चे हैं। ठीक है, आपको हमेशा से बताया था आपके जो स्कोर है 510 से लेके और 540 के बीच का स्कोर है। बहुत ज़्यादा संख्या में आपको भीड़ देखने को मिलेगी, कट ऑफ यहीं डिसाइड होगी। बहुत सारे बच्चे नहीं मानते थे कि पेपर डिफिकल्ट है सर, ऐसे कैसे कट ऑफ यहाँ पे डिसाइड होगी। बच्चे बहुत बिखरे हुए होंगे, काफ़ी ज़्यादा संख्या में होंगे, 500 से ऊपर तो ना के बराबर बच्चे होंगे। बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि उनका बिल्कुल ब्रेन वॉश कर दिया गया था ये बता बता के बार बार कि कट ऑफ आपका 480 जाएगा, 490 जाएगा, क्योंकि बच्चों को होप देनी थी एमबीबीएस की सीट की। क्योंकि बच्चा होप में रहे 1 महीने एमबीबीएस की सीट के लिए, अगर फिर सीट नहीं मिलती है तो कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले ले। ये पूरा ये गेम होता है, मैंने आपको बार बार समझाया था। अब अपन बात करते हैं कट ऑफ क्या जा सकती है। कट ऑफ आपकी पिछले बार गई थी 25,200, 25,200 के आसपास गई थी। उससे पहले कट ऑफ गई थी आपकी 23,700। ठीक है, 23,700 ये गई थी नीट 2023 में। हर साल कुछ सीटें आपकी बढ़ती हैं, कुछ नए मेडिकल कॉलेज खुलते हैं तो कुछ पुराने मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ती हैं। किसी कॉलेज में 100 सीटें होती हैं तो वो 150 हो जाती है, 150 से 200 हो जाती है, 200 से 250 हो जाती हैं।
इस तरीके से आपको रैंक वाइज आप देखोगे कट ऑफ में हर साल आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। ये आपका इससे नीचे ही जाने वाला है, ऑलमोस्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 26,500 से 27,000 के बीच में एक्सपेक्ट कर सकते हो। और उस पर स्कोर क्या है, स्कोर आपका आ रहा है 526 कि 526 से ज़्यादा मार्क्स है तो 15% ऑल इंडिया कोटा में अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ओबीसी कैटेगरी से हो तो एक्सपेक्ट कर सकते हो। इससे 2-3 नंबर कम आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, आपको ईडब्ल्यूएस में मिल जाएगा। बाकी रही एससी एसटी कैटेगरी, उनका एनालिसिस अभी हम करेंगे और डिटेल में एनालिसिस करना बाकी है क्योंकि अभी जस्ट रिजल्ट रिलीज हुआ है। उनकी कैटेगरी रैंक का भी एनालिसिस करना पड़ता है क्योंकि कंपटीशन उनका अपनी कैटेगरी के बच्चों से होता है। उसके रिगार्डिंग भी आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा में आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज एग्जैक्टली। स्टेट कोटा की बताऊं तो स्टेट कोटा की अभी रैंक आपकी रिलीज़ नहीं हुई है। रैंक अभी आपकी कुछ समय में रिलीज हो जाएगी। पहले आपको काउंसलिंग के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना पड़ेगा स्टेट का, फिर आपकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा, फिर आपकी स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। स्टेट रैंक को कंपेयर करने के लिए, स्टेट की कट ऑफ को कंपेयर करने के लिए अभी आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन है। पिछले साल आपकी स्टेट रैंक किस तक कॉलेज मिला था आपकी कैटेगरी में, वो आपको देखना है। आपकी उस पर ऑल इंडिया रैंक क्या थी पिछले साल, जहाँ तक जिस स्टेट रैंक पे आपको कॉलेज मिला था, और इस साल आपको कंपेयर करना है पिछले साल जो आपकी स्टेट के अंदर कट ऑफ थी उस ऑल इंडिया रैंक को इस साल की ऑल इंडिया रैंक से कंपेयर करना है। वहाँ जाके आपको थोड़ा अंदाज़ा लगेगा। कंपटीशन थोड़ा बहुत वेरी करता है, किसी साल आपके स्टेट के टॉपर्स थोड़े से ज़्यादा हो सकते हैं कि टॉप 20,000 में पिछले साल मान लो आपके स्टेट के 2,000 स्टूडेंट हो, इस बार क्या पता 2,500 हो जाए या फिर 1,500 हो जाए, तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा इससे अफेक्ट होता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, पर एक ब्रॉड लेवल पे आपको आइडिया लग जाएगा कि स्टेट में आपके क्या चांसेस हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे बच्चों का अलग अलग स्कोर आ रहा है। कोई गवर्नमेंट एमबीबीएस के लिए देख रहा है, कोई प्राइवेट एमबीबीएस के लिए देख रहा है। तो इंडिया का सबसे अफोर्डेबल, इफेक्टिव और सबसे ट्रस्टेबल काउंसलिंग प्रोग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। कैसे ज्वाइन करना है, आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है। ट्रस्ट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, पिछले 6 साल से हम काउंसलिंग करा रहे हैं। एक एक चीज़ हम पूरा ऑथेंटिसिटी के साथ और क्रेडिबिलिटी के साथ बताते हैं, रैंडम भी कोई फिगर नहीं बताते। आपने कट ऑफ जिस हिसाब से गई है वो आपने देख ली होगी। इंडिया में सबसे ज़्यादा कट ऑफ बताई, बहुत हेट मिली और एग्जैक्टली आज वही गई है। उस टाइम जो हेट मिली उस बेसिस पे हमने अपनी कट ऑफ चेंज नहीं करी कि जिससे हमको ज़्यादा लोग देखें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करा। तो आप ऐसे ही काउंसलिंग प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो, चाहे आप गवर्नमेंट के लिए कर रहे हो, प्राइवेट के लिए कर रहे हो। इसमें 2 तरीके के प्लान है। प्लान 1 में आपको व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगी लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। प्लान 2 में कॉलिंग असिस्टेंस मिलेगी आपको लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। प्लान 1 के सारे फीचर्स आपको पता है। आपको कॉलेज बॉन्ड के बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कहाँ पे किस तरीके का बॉन्ड है, जहाँ पे बॉन्ड ज़्यादा है वहाँ पे आप अवॉइड करना अगर आपको अदर स्टेट में जाना है, जिससे कि आप तुरंत एमबीबीएस के बाद अपने होम स्टेट आ सको। नीट पीजी की कितनी सीट्स हैं इसलिए जानना ज़रूरी है, वो आपको बताया जाएगा। नीट पीजी में 50% स्टेट कोटा होता है, जहाँ से आप एमबीबीएस करोगे वहाँ का स्टेट कोटा मिलेगा। तो आपको अगर ज़्यादा सीट वाले स्टेट से एमबीबीएस करोगे तो फ़ायदा होगा। 15% ऑल इंडिया कोटा में चॉइस प्रेफरेंस लिस्ट मिलेगी, कैसे कॉलेज आपको फिल करना है, कैसे आपको ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा की काउंसलिंग को बैलेंस करना है। आपको 8 राउंड ऑफ काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, 4 राउंड ऑल इंडिया के, 4 स्टेट के। उनमें से आपको अपनी रैंक के हिसाब से बेस्ट कॉलेज निकालना है। तो उसमें आपको कैसे मैनेज करनी है चीज़ें, उसमें हेल्प करी जाएगी। व्हाट्सअप ग्रुप में ऐड करा जाएगा जिसमें आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेंगे, कब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही है, कब आपका रिजल्ट आ रहा है, कब चॉइस फिलिंग हो रही है, कब मेरिट लिस्ट आ रही है, ऐसे सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। कॉलेज की फ़ीस और इस्टेब्लिशमेंट ईयर के बारे में आपको बताया जाएगा, कौन कॉलेज की फ़ीस कितनी है, क्या इस्टेब्लिशमेंट ईयर है, वो सारा बताया जाएगा। पिछले साल का डाटा आपको बताया जाएगा। मार्क्स वाइज डाटा बिल्कुल चेंज हो चुका है, पर रैंक वाइज चीज़ें बहुत वैसी ही रहेंगी जैसे पिछले साल थी, तो उससे आपको हेल्प मिलेगी। डिसीजन मेकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको और चीज़ें जो शायद और जगह भी मिल जाए, डिसीजन मेकिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि भाई ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज लेना है, स्टेट में लेना है, कहाँ लेना है, किस राउंड में लेना है, आपको फ्री एग्जिट करना है, अपग्रेड करवाना है, कॉलेज में रिपोर्ट करने जाना है, नहीं करने जाना है, ठीक है, कौन से राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है, कितनी चॉइस फिल करनी है, सारी आपको डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी। इससे आपको कम से कम परेशानी में अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल सके। ऐसे नहीं कि आप हर राउंड में कॉलेज अलॉट करा रहे हो, फिर वहाँ पे रिपोर्ट करने जा रहे हो, फिर कॉलेज चेंज हो रहा है तो डॉक्यूमेंट्स लेके आ रहे हो, फ्लाइट से आने जाने का खर्चा हो रहा है। तो एकदम सिंप्लीफाई करके प्रोसेस को आपकी हेल्प करी जाएगी जिससे बेस्ट कॉलेज मिले। व्हाट्सअप असिस्टेंस मिलेगा आपको प्लान 1 में लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। ये गवर्नमेंट और प्राइवेट के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो। प्लान 2 में क्या मिलेगा आपको, प्लान 1 के फीचर्स तो मिलेंगे, साथ में कॉलिंग असिस्टेंस भी मिलेगा लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग तक। ठीक है, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। कैसे आपको ज्वाइन करना है, इस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है। प्लान 2 ज्वाइन करोगे उसके बाद में आप कॉल पे भी बात कर पाओगे, पर इनिशियली आपको सिर्फ व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करना है, क्योंकि बहुत बल्क में हमारे पास कॉल आते हैं, सभी का कॉल पे रिस्पॉन्ड करना मुश्किल होता है। तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर दीजिए। आपको अगर ज्वाइन करना है, अगर आप इंटरेस्टेड हो, एकदम अपने करियर के साथ में बिल्कुल खिलवाड़ मत करना, क्योंकि आपको एक क्रेडिबल सोर्स के साथ में, जो ट्रस्टेबल चीज़ है उसके साथ में आगे बढ़ना है।
काउंसलिंग थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर है, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत होती है, जिससे कि आप अपने स्कोर के हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज ले सकें, अपने मार्क्स के हिसाब से बेस्ट मेडिकल कॉलेज ले सकें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, नीट इन्फो टेलीग्राम चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन में जाके उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट PDF और इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, हर स्टेट की काउंसलिंग की, ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग की। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, बाय।